ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 14 मई 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 5 दिसंबर 1994 की वाणी है। मुरली का शीर्षक बाबा ने रखा है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। बेहद किसको कहा जाता है? जहां पे किसी चीज की हद ना हो। जैसे समुद्र बहुत दूर तक देखेंगे बोले इसका हद ही नहीं पता चला, आसमान का कोई हद नहीं है। वैराग्य किसको कहा जाता है? गिरवे कपड़े पहनने को वैराग्य नहीं कहा जाता है। मन बुद्धि से आसक्ति ना हो किसी चीज के प्रति, उसको वैराग्य कहा जाता है। और वैराग्य वृत्ति यानी वृत्ति में भी किसी चीज के प्रति लोभ मोह ना हो तो उसको वैराग्य वृत्ति कहा जाता है। तो बाबा ने कहा अभी समय की आवश्यकता क्या है? बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। वो वायुमंडल कब बनेगा? जब अंदर में किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा। तो आज स्नेह का सागर शिव बाबा, निराकार शिव बाबा अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहा है, जो भगवान के बच्चे बन जाते हैं, जिसको भगवान का परिचय मिल जाता है, उसके स्नेह में वो बच्चे डूब जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को देख रहा है। और ये जो गॉडली स्नेह है, परमात्म स्नेह है, ये किसी और को नहीं प्राप्त हो सकता है। जो बच्चे बनेंगे उनको ही प्राप्त होगा। और बाबा कहता है आप सबको तो विशेष प्राप्ति है ही, लेकिन अब प्राप्ति में स्टेजेस भी हैं। एक तो क्या है? प्राप्ति होना, ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या है? प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। तो हम कौन सी स्टेज पे हैं वो हमें चेकिंग करनी है। बाबा कहता है पहली बात क्या है? प्राप्ति के नशे से तो सब कहते हैं हमें बाबा का प्यार मिला, है ना। सबके मुख से क्या निकलता है? मेरा बाबा निकलता है ना। मेरा बाबा कहा तो मतलब परमात्मा प्यार मिला हमें। तो पहली स्टेज में बाबा कहते प्राप्ति तो सबको है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अनुभूति में खोए कितना रहते हैं, और वो भी सदा खोए रहे हैं। इसमें बाबा ने कहा नंबर 1 है जो परमात्मा प्यार में खोए रहते हैं, उनको प्यार से कोई हटा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं इनके ऊपर तो परमात्मा के प्यार का रंग चढ़ा है, तो दूसरा रंग तो चढ़ ही नहीं सकता। कैसे पता चलेगा? तो परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक से बाबा ने कहा अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी कि कोई भी नेगेटिव फोर्स समीप आना तो दूर, बाबा ने कहा आंख उठा के नहीं देख सकता है। इसी पावरफुल किरणें निकलेंगी। आएगा कुछ सोच करके परिवर्तित हो जाएगा। नेगेटिव सोच के आएगा, पॉजिटिव बोलेगा। अगर ऐसी अनुभूति हो तो बाबा कहता मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाबा ने कहा भी योग लगाते लगाते क्या होता है? युद्ध करनी पड़ती है। मन को खींच करके लाए, फिर कहीं चला गया, फिर खींच के लाए, चलो परमधाम चलो, रास्ते में से फिर कहीं भाग गया। तो ये क्या हो गया? युद्ध हो गया। लेकिन अनुभूति में खो जाओ तो युद्ध नहीं होगी, बस एक दूसरे में डूब जाओ। लेकिन होता क्या है? बार बार स्मृति में लाना पड़ता कि बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। अब अगर ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है तो बाबा कहता है इसका मतलब विस्मृत में हो, तब तो स्मृति में लाते हो। जैसे दादी प्रकाश मणि को पूछते थे दादी आप बाबा को याद कब करते हो? तो दादी कहती थी कि हम भूलते कब हैं जो याद करना पड़े। डिफरेंट पॉइंट नोट करने जैसा है। तो बाबा कहता है विस्मृत है तब तो स्मृत में लाते हो। तो हाँ ना, स्मृत विस्मृत में के युद्ध लवलीन करने नहीं देते, यानी लब में लीन नहीं होते।
और जब लव में लीन नहीं होंगे तो व्यर्थ बहुत ज्यादा चलेगा। व्यर्थ और समर्थ की युद्ध चलेगी, और युद्ध चलेगी तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। बाबा कहते कोई कोई बच्चों में आदत होती, व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल होते हैं, व्यर्थ सुनने के संस्कार नेचुरल होते हैं, और कोई व्यर्थ वर्णन करने के भी होते हैं, इसकी बातें उसकी बातें उसकी बातें। तो अब हमें इस व्यर्थ से मुक्ति देना है ना। बाबा कहते कई अपने को बहुत समझदार समझते हैं, अलबेलेपन में माया कराती माया है, लेकिन कहते हैं ये तो होता ही है। माया की समझदारी क्या होती? रॉन्ग को राइट समझेंगे, सोचेंगे मेरे जैसा योगी कोई है ही नहीं, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। तो मायावी योगी और मायावी ज्ञानी समझदार बन जाते हैं। मायावी योगी किसको कहा जाता है? दूर से कोई देखेगा बड़े योगी, अंदर कुछ कुछ चलता रहेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर के समान बेहद के प्राप्ति की स्वरूप बन कर्म करना, तो वैसा बनना है। फिर बाबा ने आज विशेष बच्चों के चार्ट को चेक किया तो क्या देखा बाबा ने? समय के समीपता प्रमाण बेहद का वैराग्य है। बाबा कहते भाषण देने में होशियार हैं, पॉइंट भी बहुत अच्छे निकालते हैं, इसमें तो मेजोरिटी पास हैं, लेकिन वैराग्य वृत्ति का, बेहद का वैराग्य वृत्ति का वातावरण बनाया। बाबा ने कहा चाहे आत्माओं के संपर्क में आओ, चाहे साधनों के संबंध संपर्क में आओ, चाहे सेवा के चांस में आओ, लेकिन जितना संबंध संपर्क में आओ, जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रखो। बाबा ने कहा होता क्या है, कभी न्यारे ज्यादा हो जाते हैं, न्यारे ज्यादा हो जाएंगे तो बात ही नहीं करेंगे किसी से, कभी प्यारे इतने हो जाएंगे कि बात ही करते रहेंगे। बाबा ने कहा प्यारेपन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। इसके बदले मेरेपन का भान आ जाए, मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, मेरी कोई वैल्यू नहीं। फिर बाबा को भी बोल देते हैं योग में, बाबा मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं रियल मेरेपन की रॉयल भाषा बाबा बहुत सुनते हैं। फिर बाबा को मनवाते भी, बाबा आप मदद करना मेरी, मेरे का अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। तो बाबा मुस्कुराते हैं। बाबा क्या सोचता है, क्या वादा किया था? जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जैसा रखेंगे वैसा रख के रहेंगे। फिर ये मैंपन कहां से आ गया? तो बाबा कहता बेहद के वैरागी बनना है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी, इन सबको दुनिया में इस समय पड़ता है कि सृष्टि की हालत धीरे धीरे क्या हो रही है, खराब होती जा रही है। कहां तक चलेगी दुनिया, ये कब तक चलेगी और कैसे चलेगी, ये सबको मालूम है। तो बाबा ने कहा समय की समीपता का फाउंडेशन ही है बेहद की वैराग्य वृत्ति रखो। लगाव नहीं, एक लगाव छोड़ करके दूसरा आ गया। साधन भी लगाव होता है, साधना हमारी साधनों के लगाव में ना खो जाए। और लगाव भी बाबा ने कहा बड़े टेस्टी लगते हैं, एक दो बार टेस्ट किया तो खींचते जाएंगे। वैसे तो फेसबुक बहुत अच्छा है, यूट्यूब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लगाव हो गया, कुछ कुछ देखने की आदत पड़ गई तो फिर देखने लगेंगे। आजकल वो शॉर्ट्स देखते हैं ना, चलते हैं ना, तो देखते रहते हैं, देखते रहते हैं कुछ, और बड़े अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं। इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप देखें, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। तो बाबा कहता है चेक करो, निमित्त भाव है, लगाव का भाव है। बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। हर चीज में क्या आना चाहिए, बाबा बाबा और सिर्फ बाबा। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो बाबा कहते हैं अब क्या करेंगे? बाबा ने पहले भी कहा, सुना है क्या गलती करते हैं हम सब?
दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। वकालत करते हैं ना, नहीं मैं ठीक हूं। जो कन्फेस करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं ना, तो वकील बन जाते हैं, वकालत करने लगते हैं, नहीं मैं जो बोलता हूँ वैसे, और दूसरे की कमी कमजोरियां देखने के लिए जज बन जाते हैं। करना क्या चाहिए? अपने जज बनो, दूसरे के वकील बनो। जैसे बाबा ने कहा वकील लोग क्या करते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच सिद्ध कर देते हैं, तो वैसे हम बच्चे भी करते हैं। बाबा कहते हैं जितने प्रमाण देना वकीलों का आता है किसी को भी नहीं आता है। तो बाबा ने कहा अपना जज बनना, दूसरों का जज नहीं है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हमारा स्लोगन है ना, पहले स्व। तो ऐसा बाबा ने चार्ट देखा, और बाबा माया की चाल भी देख के मुस्कुराता रहता। माया कितनी चतुर है। सर्वशक्तिमान बच्चे, जो मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे बाबा के हैं, उनको भी माया अपना बना लेती है। और उसके लिए बाबा ने कहा माया से बचना है तो क्या करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे कहीं सेवा करनी होती तो पहले हम सकाश देते हैं, वायुमंडल बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। दिमाग तक वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी बाबा ने कहा हो सकता है। तो बाबा ने, और ये कब होगा? जब बाबा जो कह रहा है, बाबा से स्नेह है, तभी तो हम कहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ सब लोग कैसे पहुंचे हो, ट्रेन से आए, प्लेन से आए, कि स्नेह में आए? स्नेह में आए ना। और जिसके स्नेह में हम होते ना, तो ऊपर नीचे भी होता तो कोई तकलीफ नहीं होती है। भक्ति में हम क्या गाते थे, चरणों में जगह मांगी थी, बाबा ने क्या किया, दिल में बिठा लिया। क्या कहते थे, हम तेरी पैरों की धूल हैं। बाबा ने कहा नहीं, तुम पैरों की धूल नहीं हो, मेरे दिल के फूल हो। भगवान ने ऊपर उठाया। तो ऐसी खुशी में रहना है हमें। फिर बाबा ने टीचर्स के साथ बात किया। तो बाबा ने कहा जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो टीचर्स को क्या करना है, वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में बाबा ने कहा टाइट रहना है, परिवर्तन करना है, वैराग्य वृत्ति का पाठ पक्का करना है ना। और फिर डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा ने बात किया। डबल फॉरनर्स बोलता है ना बाबा उनको, एक तो यहाँ के लौकिक के हिसाब से फॉरेन से आए, मतलब भारत के हिसाब से, और दूसरा परम धाम से आए, इसलिए बाबा डबल फॉरनर्स बोलता है। तो बाबा कहते हैं जैसे विदेश में फैशन क्या है, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, तो बाबा कहता है बाप के हाथ में हाथ डाल के चलो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज क्या करना, होमवर्क क्या करना, एक तो इस नशे में रहना कि हम बहुत भाग्यवान आत्मा हैं, है ना। हमेशा कोई भी कर्म करने से पहले परखने और निर्णय करने की शक्ति का यूज करना है, जो जज लोग करते हैं। सदा न्यारे रहना है, बाप के प्यारे रहना है, और बेहद की वैराग्य वृत्ति रखना है, तब ब्लेसिंग मिलेगी। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। फिर बाबा ने वरदान दिया, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है, भगवान दे देता है। दिव्य बुद्धि मतलब ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से तो हम जानते हैं मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। बाबा कहते हैं इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है, नहीं तो नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म नहीं कूट सकते। आप क्या कहेंगे, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म वाह। कब, जब कर्मों की गति के ज्ञाता बनेंगे। कर्मों की गति के बहरी गुह्य है, क्योंकि दुनिया में के ला तो चलते हैं,
लाभ कर्मा अलग चलता है, लाभ नेचर अलग चलता है। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि दिव्य बुद्धि के वरदानों से संपन्न कर्मों की गुहिगत की ज्ञातात्मा हूं मैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाली और बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। परखने की और निर्णय करने की शक्ति को यथार्थ रीत से यूज करने वाली बाप समान प्यारी और न्यारी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।